मुन्नालाल शुक्ला आरटीआई एक्टिविस्ट और फाउंडर संस्था संगठन है जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम, जो अभी हाल ही में जिसका गठन शुरू हुआ है। और आज हम बात करेंगे हमारे संगठन की जो मुख्य संरक्षिका श्रीमती मेधा पाटेकर जी, सुश्री मेधा पाटेकर जी हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की इनकी महान नायिका हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको ऐसा देश में होगा कौन नहीं जानता होगा। आज देश की वो सबसे बड़ी महान विभूति हैं। तो उनके बारे में हम बात करें कि उन्होंने कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया, तो उनके जन्म के बारे में कुछ बात करेंगे। उनकी किताब हमने गम का सागर के बारे में लिखा हुआ है, ये किताब पुस्तक भी है, और इसी में उनका हमने थोड़ा कुछ पेजों में जिक्र किया था। मेधा पाटेकर का जन्म 1 दिसंबर 1945 मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परिवार में इनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका नाम वसंत खानोलकर था। माता का नाम इंदू खानोलकर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। देखिए, बचपन से ही उनकी माता भी सामाजिक कार्यकर्ता थी, पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसलिए उनके अंदर देश के प्रति अपने बचपन से ही ये वंशानुगत इनके अंदर रक्त प्रवाहित हुआ। इंदू खानोलकर जो उनकी माता थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के विकास के लिए काम करती थीं। इस तरह से मेधा बेटी की परवरिश मुंबई के एक सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में हुई थी। मेधा की प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में रुचि थी। उसने अपनी शिक्षा भी सोशल साइंस से मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट से एमए किया था। फिर 5 वर्ष तक गुजरात की स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर काम किया और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट में स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य भी किया। विद्यार्थियों को समाज विज्ञान के मैदानी क्षेत्र में काम करने का रास्ता भी दिखाया था। मेधा पाटेकर जी ने पीएचडी करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया था, परंतु उसी समय उनका विवाह घर वालों ने निश्चित कर दिया, तो उनकी शिक्षा में रुकावट आ गई थी। उधर उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में तेज हो गई थी। उनके पति को ये पसंद नहीं आया, जिससे मेधा पाटेकर ने उनसे अपना संबंध समाप्त कर लिया और शिक्षा छोड़कर पूरी तरह से समाज सेवा कार्य में जुट गई थी। 1985 से मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़ गई थी और वह सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले लगभग 37,000 गाँव के लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 37,000 गाँव के लोग जो विस्थापित होने होते, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने 16 वर्षों तक नर्मदा घाटी में रहकर आंदोलन जारी रखा। 1991 में 1994 में उन्होंने लंबे उपवास किए। 5 जून 1995 को उत्तराखंड के प्रमुख सरोजाई नेता सुंदरलाल बहुगुणा के आमरण अनशन के 51 दिन पूरे होने पर उनसे मिलने टिहरी जा रही थी। तब सरकार ने उन्हें घबराकर उन्हें बंदी बना लिया। वही कई बार जेल गई। मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से सरोवर बांध तक 36 दिनों तक यात्रा किया। यह यात्रा राज्य सरकार और विश्व बैंक को खुली चुनौती थी। इस यात्रा ने लोगों को विकास के वैकल्पिक स्रोतों पर सोचने पर मजबूर किया। यह यात्रा गांधी जी के आदर्श अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित थी। यात्रा में शामिल लोग साइन पर दोनों हाथ मोड़कर सीने पर सीधे रखकर चलते थे। लेकिन फिर भी जब ये यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमा में पहुंची, तो पुलिस ने उन पर हिंसक प्रहार किए और महिलाओं के साथ अभद्रता किया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये सारी बातें मीडिया में आने पर मेधा पाटेकर के संघर्ष की वो लोगों का ध्यान गया और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया।
मेधा पाटेकर ने परियोजना रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। 7 वर्षों तक लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद विश्व बैंक ने हार मान लिया और परियोजना को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार आर्थिक सहायता के लिए आगे आ गई। जब नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया तो मेधा पाटेकर ने 28 मार्च 2006 को अनशन पर फिर से वो बैठ गईं। उनके इस कदम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। गुजरात सरकार उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मेधा पाटेकर पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, वर्षों से चल रही यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सही ढंग से नहीं हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापितों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था ताकि जल संबंधी विवाद हल करके परियोजना को शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म हुआ, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 4134 नदियों पर 2 विशाल बांधों, गुजरात सरोवर बांध, मध्य प्रदेश में नदियों पर 4134 बांध बनाने की योजना बनी। नर्मदा सागर बांध 28 मध्य बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना के मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा, ऐसा कहा गया। नर्मदा परियोजना ने गंभीर विवाद को जन्म दिया था। एक और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यह परियोजना समृद्ध तथा विकास का सूचक है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों की बात की। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि मेधा पाटेकर कह रही थी कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। मुन्ना लाल शुक्ला, RTI एक्टिविस्ट और फाउंडर संगठन है जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड RTI एंड ह्यूमन राइट्स फोरम, जो अभी हाल ही में जिसका गठन शुरू हुआ है। और आज हम बात करेंगे हमारे संगठन की जो मुख्य संरक्षिका श्रीमती मेधा पाटेकर जी, सुश्री मेधा पाटेकर जी हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की इनकी महान नायिका हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। उनको ऐसा देश में होगा कौन नहीं जानता होगा। आज देश की वो सबसे बड़ी महान विभूति हैं। तो उनके बारे में हम बात करें कि उन्होंने कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया, तो उनके जन्म के बारे में कुछ बात करेंगे। उनकी किताब हमने गम का सागर के बारे में लिखा हुआ है, एक किताब पुस्तक भी है, और इसी में उनका हमने थोड़ा कुछ पेजों में जिक्र किया था। मेधा पाटेकर का जन्म 1 दिसंबर 1945
मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परिवार में इनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका नाम वसंत खानोलकर था। माता का नाम इंदू खानोलकर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। देखिए, बचपन से ही उनकी माता भी सामाजिक कार्यकर्ता थी, पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसलिए उनके अंदर देश के प्रति अपने बचपन से ही ये वंशानुगत इनके अंदर रक्त प्रवाहित हुआ। इंदू खानोलकर जो उनकी माता थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के विकास के लिए काम करती थीं। इस तरह से मेधा बेटी की परवरिश मुंबई के एक सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में हुई थी। मेधा की प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में रुचि थी। उसने अपनी शिक्षा भी सोशल साइंस से मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट से एमए किया था। फिर 5 वर्ष तक गुजरात की स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर काम किया और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट में स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य भी किया। विद्यार्थियों को समाज विज्ञान के मैदानी क्षेत्र में काम करने का रास्ता भी दिखाया था। मेधा पाटेकर जी ने पीएचडी करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया था, परंतु उसी समय उनका विवाह घर वालों ने निश्चित कर दिया, तो उनकी शिक्षा में रुकावट आ गई थी। उधर उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में तेज हो गई थी। उनके पति को ये पसंद नहीं आया, जिससे मेधा पाटेकर ने उनसे अपना संबंध समाप्त कर लिया और शिक्षा छोड़कर पूरी तरह से समाज सेवा कार्य में जुट गई थी। 1985 से मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़ गई थी और वह सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले लगभग 37,000 गाँव के लोगों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 37,000 गाँव के लोग जो विस्थापित होने थे, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने 16 वर्षों तक नर्मदा घाटी में रहकर आंदोलन जारी रखा। 1991 में 1994 में उन्होंने लंबे उपवास किए। 5 जून 1995 को उत्तराखंड के प्रमुख सरोजाई नेता सुंदरलाल बहुगुणा के आमरण अनशन के 51 दिन पूरे होने पर उनसे मिलने टिहरी जा रही थी। तब सरकार ने उन्हें घबराकर उन्हें बंदी बना लिया। वही कई बार जेल गई। मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से सरोवर बांध तक 36 दिनों तक यात्रा किया। यह यात्रा राज्य सरकार और विश्व बैंक को खुली चुनौती थी। इस यात्रा ने लोगों को विकास के वैकल्पिक स्रोतों पर सोचने पर मजबूर किया। यह यात्रा गांधी जी के आदर्श अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित थी। यात्रा में शामिल लोग साइन पर दोनों हाथ मोड़कर सीने पर सीधे रखकर चलते थे, लेकिन फिर भी जब ये यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमा में पहुंची तो पुलिस ने उन पर हिंसक प्रहार किए और महिलाओं के साथ अभद्रता किया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये सारी बातें मीडिया में आने पर मेधा पाटेकर के संघर्ष की ओर लोगों का ध्यान गया और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया। मेधा पाटेकर ने परियोजना रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। 7 वर्षों तक लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद विश्व बैंक ने हार मान लिया और परियोजना को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार आर्थिक सहायता के लिए आगे आ गई। जब नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया तो मेधा पाटेकर ने 28 मार्च 2006 को अनशन पर फिर से वो बैठ गईं। उनके इस कदम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। गुजरात सरकार उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मेधा पाटेकर पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, वर्षों से चल रही यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सही ढंग से नहीं हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापितों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था,
लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था ताकि जल संबंधी विवाद हल करके परियोजना को शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म हुआ, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 4134 नदियों पर 2 विशाल बांधों, गुजरात सरोवर बांध, मध्य प्रदेश में नदियों पर 4134 बांध बनाने की योजना बनी। नर्मदा सागर बांध, 28 मध्य बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना के मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा, ऐसा कहा गया। नर्मदा परियोजना ने गंभीर विवाद को जन्म दिया था। एक और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये परियोजना समृद्ध तथा विकास का सूचक है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों की बात की। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि मेधा पाटकर कह रही थी कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी।